तो साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों आज मैं आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा आपसे। हाल ही में निदेशक कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के एक पत्र ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है, जो बीएड से संबंधित है। और सोशल मीडिया पर एक भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। बीएड के साथ ही इस बात पर खुश हैं कि राजस्थान सरकार बीएड को लेवल 1 यानी रीट लेवल 1 में बीएड को शामिल कर रही है। तो दूसरी तरफ जो डीएलएड के साथी हैं या डीएड साथी हैं, वो इस बात को लेकर लगातार परेशान हैं या उनके मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि राजस्थान सरकार क्या राजस्थान हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का को नहीं मानेगी? क्या सरकार एनसीटी से भी ऊपर अपने आप को समझ रही है? क्या सरकार एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी? आखिर किस नियम के आधार पर बीएड को रीट लेवल 1 में शामिल कर लिया गया है? इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। और सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस संबंध में आने वाली वीडियोज़ आप तक समय तक पहुँचती रहें। तो साथियों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जो निदेशक कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से लिखा गया है। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसको ये लिखा गया है, जिसमें उन्होंने रीट लेवल 1 यानी 1 to 5 की जो वैकेंसी है 2022 की, उसमें जो है बीएड बाल विकास को शामिल करने के लिए कहा है। अब इस पत्र से भ्रम की स्थिति यह बन गई है कि एक तरफ तो बीएड को एक तरफ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 11 अगस्त 2023 का जो आदेश है, उसमें बीएड को जो है 1 to 5 से के योग्य नहीं माना है, अयोग्य करार देते हुए बाहर कर दिया है। और दूसरे राजस्थान सरकार जो है बीएड को 2022 की जो भर्ती है उसमें 1 to 5 में उसको ले रही है। तो ऐसे में भ्रम की स्थिति बन गई है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये जो बीएड बाल विकास है, ये कोर्स क्या है और ये इसे कौन कराता है, और ये जो है क्या ये बीएड के बराबर है या डीएलएड के बराबर है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए समझना पड़ेगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा। ये भ्रम तभी हमारे दूर हो पाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत के अंदर यानी अपने पूरे देश के अंदर कुछ एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएड बाल विकास के नाम से जो डिग्री या डिप्लोमा है उसको कराती हैं, जिसमें एक विश्वविद्यालय उदयपुर से है, जिसका नाम है जनार्दन नागर विद्यापीठ के नाम से वो विद्यालय है उदयपुर में, जो इस तरह का कोर्स कराता है। तो ये जो कोर्स है मान्य जो एनसीटी है उसकी तरफ से पूरी तरह मान्य है, पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। और बात करें तो बीएड जो बाल विकास कोर्स है, ये जो है डीएलएड या बीएसटीसी वगैरह के इनके समकक्ष यानी 2 वर्ष से जो डिप्लोमा होता है उसके समकक्ष होता है। तो ये एक विशेष तरह का कोर्स है जो कुछ एक ही यूनिवर्सिटी कराती है। तो इसमें क्या है कि अगर सामान्य बीएड के बराबर इसको नहीं माना गया है, क्योंकि पहले एक बार जब इसको जो है 6 to 8 में शामिल होने के लिए जब कहा गया था, इन्होंने मांग की थी, तो उस समय जो है ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इनको जो है 6 to 8 के लिए मानने से इनकार कर दिया था, यानी सामान्य बीएड के बराबर इसको मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हुआ यूँ कि ये जो है जो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इनको एक कोर्स और कराती हैं, यानी कि जो बीएड बाल विकास कोर्स है ये तो कराती ही हैं, साथ में वो एक कोर्स और साथ में कराती हैं 3 महीने का ब्रिज कोर्स। 3 महीने का ब्रिज कोर्स करने से ये सामान्य बीएड के समकक्ष हो जाते हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए भी मान्य हो जाते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि ये जो है जो कोर्स है बाल विकास बीएड बाल विकास जो है, ये पूरी तरह से जो डीएलएड डिप्लोमा है या बीएसटीसी है या डीएड है, जिस नाम से भी जाना जाता हो, उस 2 वर्षीय डिप्लोमा के पूरी तरह से समकक्ष है। तो ये जो है पहले इसी भर्ती में नहीं, पहले भी कई भर्तियों में शामिल होता रहा है। जब हम बात करें कि जो एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का नहीं आया था, जिसमें बीएड को शामिल किया गया, तो उससे पहले भी 2010 और 2011 के
या उससे पहले जो भर्तियां होती रही हैं उसमें भी ये जो है बीएड जो बाल विकास जो है डिग्री है या डिप्लोमा है, ये पूरी तरह से भर्तियों में लिया गया है। तो ये पूरी तरह से मान्य है, एनसीटी की तरफ से भी मान्य है। और ये जो है पूरी तरह से जो बच्चों की पेडागोजी होती है 1 to 5 के लिए, वो उसको पूरा इसमें कराया जाता है। और ये कोर्स जो पूरी तरीके से डीएड के समकक्ष है। बस जब ये बात आई तो 3 महीने का कोर्स भी यही यूनिवर्सिटियां करा के देती हैं, साथ में इसी कोर्स के साथ 3 महीने का ब्रिज कोर्स और करा के दी, यानी दो पहले बीएड बाल विकास कराती हैं, उसके बाद 3 महीने का कोर्स कराती हैं, जिससे सामान्य बीएड के समकक्ष हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर हुई होंगी कि जो बीएड बाल विकास है उसको रीट लेवल 1 में शामिल करने की बात कही गई है, ना कि सामान्य बीएड को। तो यानी कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बीएड 1 to 5 में शामिल हो गया है या भविष्य में कभी हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने निर्णय में साफ तौर पे कह दिया है कि बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए किसी भी प्रकार जो है लीगल नहीं है, यानी कि वो मान्य नहीं है। और एनसीटी का जो गजट जिसके आधार पर बीएड मान्य था, उसी गजट को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले में उसको जो है क्वेश कर दिया। पहले राजस्थान ने क्वेश कर दिया था, राजस्थान हाई कोर्ट ने, और फिर बाद में 2023 में यानी कि 28 सॉरी यानी कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया था। तो ऐसे में ये स्थिति मैं समझता हूँ साफ हुई होंगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि बीएड जो बीएड बाल विकास है वही जो है प्राइमरी शिक्षा में शामिल किया जा रहा है, ना कि सामान्य बीएड। तो साथियों मैं समझता हूँ डाउट क्लियर हुए होंगे। तो साथियों अगर डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो साथियों धन्यवाद, नमस्कार।